सबों को जय यीशु। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग प्रभु का वचन सुनने का मौका मिल रहा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मरियम के बारे में कुछ वचन के द्वारा हम माता मरिया और उनके मध्यस्थर के बारे में हम सुनते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया में हमें रोज़री माला के बारे में बहुत अहम स्थान लेता है। रोज़री माला के द्वारा जिन्होंने विश्वास करते हुए रोज़री माला जपे हैं, उनके जीवन में मरियम के मध्यस्थर के द्वारा अनेक कृपाएं और आशीष उनके जीवन में प्रभु ने बरसाया है। आज हम देखते हैं क्या रोज़री माला बाइबल के अनुसार है? क्या माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर सकती है? आज अनेक लोग गलत शिक्षाओं और भ्रम में फंसे हुए हैं क्योंकि उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं मिला है। हर समय हमें याद रखना है, नया नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पुराने नियम का वचनों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भविष्य में यीशु मसीह प्रचार करेंगे सब कुछ पुराने नियम में छिपा हुआ है। और इसीलिए नया नियम के हर एक शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए हम जब पुराने नियम के वचनों को मनन चिंतन करते हैं, हम सारे चीज़ों को हम नया नियम में उसको हम देख पाते हैं। उदाहरण समेत आज हम मरियम के बारे में जब मनन चिंतन करते हैं, बहुत सारे सवाल और जवाब मरियम के ऊपर और उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। माँ मरिया के बहुत सारे संतान हैं, माँ मरिया कुंवारी नहीं है, माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम कुछ वचनों के द्वारा हम मरियम के बारे में और अधिक जान पाएंगे और किस तरह उनका पवित्र जीवन और उनके मध्यस्थर के द्वारा वो हमारे लिए बहुत सारे आशीष कृपाओं के मार्ग खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजेकियल नबी 44 पद संख्या 2 में। हर समय याद रखिए, नया नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए पुराने नियम के वचनों को बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी होता है। एजेकियल नबी 44 पद संख्या 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। वो मुझसे बोला, यह फाटक बंद रखा जाएगा। ये फाटक बंद रखा जाएगा, इससे खोला नहीं जाएगा। ये फाटक को खोला नहीं जाएगा और इस फाटक से होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इस फाटक से होकर इस्राएल का प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है, इसलिए वो बंद रखा जाएगा। इसीलिए वो हमेशा बंद रखा जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ये फाटक से कोई दूसरा व्यक्ति पार नहीं करेगा, और क्योंकि इस फाटक से इज़राइल का ईश्वर इस फाटक से प्रवेश किया है, और उनके प्रवेश करने के बाद ये फाटक को हमेशा बंद कर दिया जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति इस फाटक से पार नहीं करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये किस चीज के वचन के प्रतीक है? ये माता मरिया के बारे में ये भविष्यवाणी किया गया है कि मरियम के कोख के द्वारा इज़राइल का प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किए, और वो कोख को हमेशा बंद कर दिया गया। उस कोख में कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लिए हैं। ये मरियम का वर्जिनिटी का प्रतीक है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसको अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोबारा उस कोख में कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लिया, उसको हमेशा बंद कर दिया गया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मरियम के कोख में प्रवेश किया और कोई दूसरा व्यक्ति उस कोख में प्रवेश नहीं किए। इसीलिए हम इन वचनों को हम जब मनन चिंतन करते हैं, ये भविष्य में मरियम के बारे में इसका प्रतीक है। जब गब्रियल दूत ने मरियम के पास आकर कहा तुम गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाएगा और तुम ईश्वर के पुत्र यीशु को जन्म दोगे, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस कोख में
मरियम के पुत्र यीशु ने प्रवेश किया, जो इजराइल का राजा है, और उसके बाद उस कोख में कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लिए। तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मरियम कुंवारी थी और उनका एक ही पुत्र था, और उनके बाद उनके जीवन में कोई दूसरे संतान नहीं थे। ऐसे बहुत सारे वचन हम देखेंगे मरियम के बारे में, जो हम पुराने नियम के ग्रंथों में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। उत्पत्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 15 में भी हम मरियम के और एक भविष्यवाणी देखते हैं मरियम के बारे में। जब आदम और हेवा ने पाप किया, हम देख पाते हैं पहला स्त्री जिसने पाप किया था वो है हेवा। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं एक स्त्री के द्वारा मनुष्य जाति में को मुक्त करूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये किसके बारे में भविष्यवाणी की गई है? ये भविष्य में मरियम और उनके पुत्र यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है, जो यीशु मसीह शैतान का सर को कुचलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और भविष्य में हम देखते हैं और जानते हैं उस क्रूस के नीचे कलवरी पर, जहाँ पे मरियम ने क्रूस के नीचे अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान होते हुए देखा। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस बलिदान के द्वारा उन्होंने शैतान के सर को कुचला, शैतान की शक्ति को नष्ट किया, और इस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु का अपना जान देना पड़ा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मरियम के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि शैतान और मरियम के बीच में हर समय शत्रुता उत्पन्न होगा, और कौन जीतेगा? मरियम का पुत्र यीशु शैतान का सर को कुचलेगा। तो ये वचन भी मरियम के बारे में, मरियम का प्रतीक है, मरियम के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोजरी माला में जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान रोजरी माला प्रार्थना से चिढ़ता है, क्योंकि रोजरी माला परमेश्वर का वचन है। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 28 में हम देखते हैं गब्रिएल दूत मरियम के पास आकर संदेश देते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु तेरे साथ है। पढ़िए लूकस के सुसमाचार 1:28। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे बाइबल में 2 जगह पर हम देखते हैं, अगर आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, गब्रिएल दूत आकर मरियम को कहता है हेल। जो शब्द हेल है, ये बहुत ही आदरणीय शब्द है, और उन व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है जो रॉयल फैमिलीज के हैं, जो राज्य के परिवार से जो व्यक्ति आते हैं, उनको इस आदर से उनको संबोधित किया जाता है हेल। रानी के परिवार, राजा के खानदान से जुड़े हुए लोगों को हेल कहा जाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, जब उसको कांटे का मुकुट पहना दिया जाता है, सैनिक लोग ने घुटने टेक कर यीशु के सामने कहते हैं हेल किंग ऑफ जूइश। उन्होंने यीशु को हेल कहा, उन्होंने वही आदर दिया जो भविष्य में प्रभु यीशु राजाओं का राजा कहलाएंगे। और उसी तरह परमेश्वर ने गब्रिएल दूत के द्वारा मरियम को हेल मेरी कहा। ये बहुत ही आदरणीय शब्द है। और गब्रिएल दूत मरियम के पास आकर कहते हैं प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु तेरे साथ है, जो हम रोजरी का प्रथम भाग में हम देखते हैं। लूकस के सुसमाचार 1 पद संख्या 40 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा के शक्ति से मरियम के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लूकस 1 पद संख्या 40। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई,
वो ऊंचे स्वर से बोल और उठे, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से एलिजाबेथ नहीं कह रही है, एलिजाबेथ अपने मन और दिल से इसकी घोषणा नहीं कर रही है। पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वो मरियम के बारे में क्या कह रही है? आप नारियों में अब धन्य नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ और का फल। धन्य है तेरा गर्भ का फल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी चीज को हम रोजरी माला में हम दोहराते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का प्रेरित वचन है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोजरी माला परमेश्वर का वचन है जो दोधारी तलवार के रूप में कार्य करता है और शैतान को ताशनाश करता है। लूकस के सुसमाचार 10 पद संख्या 17 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार 10 पद संख्या 17 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु तेरे नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होता है। याकूब 2 पद संख्या 19 में हम देखते हैं शैतान यीशु के नाम से डरता है और कांपता है। पढ़िए याकूब 2 पद संख्या 19 में, याकूब 2 पद संख्या 19 में पढ़ेंगे। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम से कांपते और डरते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम रोजरी माला में किसका नाम लेते हैं? अगर आप गौर करोगे, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हम यीशु का नाम लेते हैं, इसलिए रोजरी माला यीशु के नाम से शक्तिशाली होती है और अनेक सारे दुष्ट आत्मा के शक्ति नष्ट होते हैं, अनेक सारे आशीष कृपाएं मिलता है, क्योंकि यीशु के नाम से चंगाई और मुक्ति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 20 साल के सुसमाचार प्रचार के समय मैंने अनेक ऐसे दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को हमारे आश्रम में आते हुए देखा। हमें भूत भगाने का अधिकार, शक्ति और नहीं मिला है, ना मेरे पास इतने वरदान प्रभु ने दिया है, लेकिन हम रोजरी माला की शक्ति को जानते हैं, हम यीशु का नाम का शक्ति को हम जानते हैं और हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम में शक्ति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक बहन जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुका है और वो अन्य धर्म की थी और उसकी बेटी उसकी माँ को लेकर आई और बता रही थी, रात के समय दुष्ट आत्मा मेरी माँ के ऊपर हावी हो जाती है और वो हमें नहीं पहचानती है और चाकू लेकर हमें दौड़ाती है। उन्होंने कहा, हम बहुत सारे जगह पर गए, प्रार्थना चढ़ाए, पूजा किए, हर जगह पर हमने दुआएं की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दुष्ट आत्मा इसके जीवन में और शक्तिशाली बनते गया और हमने यीशु के बारे में सुना, किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया, हम वही विश्वास लेकर आए हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम उनसे बातचीत कर रहे थे और मैंने कहा, देखिए मेरी बेटी, यीशु ही तेरे माँ को स्वतंत्र कर सकता है। अगर तुम विश्वास करके आए हो, ज़रूर प्रभु आपको मदद करेंगे। तो मैंने बाइबल खोलने की, मैंने जो बहन मेरे साथ थी, मैंने उसको कहा, आप बाइबल खोलिए और पढ़िए। तो जैसे हमने बाइबल खोला और पढ़ना शुरू किया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा था वो क्रियाशील हो गया। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा और बोलने लगा, मैं शैतान हूँ, मैं कलीसिया को व्यभिचार में गिराऊंगा, मैं सारा कलीसिया को व्यभिचार में गिराऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आश्रम के बाकी लोगों को बुलाए और हम सबों ने मिलकर रोजरी माला उसके चारों तरफ से हमने उसको घेर दिया और रोजरी माला करने लगे। रोजरी माला के द्वारा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम यीशु का नाम लेते थे रोजरी माला में, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहन अपने कान बंद कर देती थी और कहती थी, मत लो उसका नाम, मत लो उसका नाम, मैं नहीं निकलूंगी उसके शरीर से, मैं बचपन से उसके अंदर हूँ, मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने पादरी पियो का एक्सोर्सिज्म जो टेप्स था, उसका रिकॉर्डिंग्स को मुझे एक बार सुनने के लिए मौका मिला था और उसमें जब एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश हुआ था, पादरी पियो गए थे और रोजरी माला के द्वारा वे प्रार्थना करने लगे उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। और रोजरी माला के द्वारा
वो लड़का के अंदर में दुष्ट आत्मा बाहर निकल गया और दुष्ट आत्मा बाहर खड़ा होकर फादर के सामने क्या कह रहे हैं सुनिए, रोजरी के बारे में। आपका विश्वास और वो सफ़ेद औरत जो स्वर्ग में प्रार्थना कर रही है, इसीलिए प्रभु ने मुझे आदेश दिया उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान ने फादर को कहा तुम्हारा विश्वास और वो सफ़ेद औरत जो स्वर्ग में प्रार्थना कर रही है, इसीलिए मैंने उसके शरीर से बाहर निकला। ये सफ़ेद औरत कौन है? मरियम। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम रोजरी माला करते गए 2 घंटे के अंदर में जो दुष्ट आत्मा उस बहन के शरीर में प्रवेश किया था, वो धीरे धीरे बोलने लगा मैं निकल रहा हूँ, मैं उसके शरीर में और नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ। और शैतान ने उसके शरीर को छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि हम यीशु के नाम से प्रार्थना चल रहा है। रोजरी माला में शक्ति है, जहाँ पे हम यीशु का नाम लेते हैं, मरियम के मध्यस्थर लेते हैं और मरियम स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करती है। जिस तरह शैतान ने पादरी पियो के सामने बताया जब वो रोजरी माला कर रहे थे, तुम्हारा विश्वास और वो सफ़ेद औरत जो स्वर्ग में प्रार्थना करती है, इसीलिए प्रार्थना कर रही है, इसीलिए मैं उनके शरीर से बाहर निकल गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में हम इस सच्चाई को होते हुए देखते हैं। मरियम के मध्यस्थर के द्वारा यीशु मसीह शैतान के सर को कुचल देते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में कोई शैतान के बस में प्रभावित है, शैतान के अधीन में है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप पवित्रता में रोजरी माला कीजिए, पूरे विश्वास में रोजरी प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे मरियम के मध्यस्थर के द्वारा प्रभु यीशु शैतान के सर को कुचल डालेंगे, आपके परिवार के सदस्य स्वतंत्र हो जाएंगे। और एक घटना में अपने जीवन काल में मैंने देखा, एक बहन को लाया गया था हमारे आश्रम में। उसके अंदर में 2 प्रकार के दुष्ट आत्मा थे। वो एक अंधविश्वास में जी रही थी, जिसके कारण 2 दुष्ट आत्मा उसके अंदर में प्रवेश किया। और जब से वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया, ये बहन व्यभिचार में डूबती गई, बार बार आत्महत्या करने की प्रयास करने लगी, बहुत बीमार पड़ने लगी और अंत में प्रभु से छुटकारा पाने के लिए आश्रम पहुंच गई। हमने यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके अंदर में विश्वास को जगाया, यीशु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के बारे में उसको समझाए, उसके अंदर में विश्वास बढ़ गया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करना शुरू किए और विशेषकर मैंने उसको कहा तुम उपवास लेना शुरू करो। और हम रात जागरण प्रार्थना करने लगे। निर्गमन 14:21 में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा जब इजरायलियों को लाल समुंदर पार करवाया और फारो राजा के सारे सैनिकों को समुंदर के पानी में उनको डुबा दिया। ये कौन सा समय था? रात के समय। ईश्वर, बाइबल का वचन कहता है, रात भर परमेश्वर ने युद्ध किया और फारो राजा के सैनिकों को नष्ट कर दिया। रात की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। रात जागरण प्रार्थना, इट्स अ प्रेयर ऑफ सैक्रिफाइस, वेयर यू सैक्रिफाइस योर स्लीप एंड योर कंफर्ट्स एंड यू प्रे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कार्य करते हैं और रात के समय में प्रार्थना करने लगे। 2 दिन 3 दिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहन के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते गए रोजरी माला के मध्यस्तर के द्वारा, जहाँ पे यीशु का नाम लिया जाता है। और दुष्ट आत्मा 3रा दिन उसके शरीर को छोड़ के चला गया। वो बहन स्वतंत्र हो गई और उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देख सकते हैं किस तरह रोजरी माला के द्वारा प्रभु यीशु कार्य करते हैं। मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्तर बनते हैं। उसकी प्रार्थना के द्वारा आज अगर आपके परिवार दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, आप रोजरी माला के ऊपर भरोसा कीजिए, पवित्रता में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे रोजरी माला के द्वारा। आइए हम आंखें बंद रखें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस महान वरदान के लिए जो आपने हमारे कलीसिया को दिया है संत डोमिनिक के द्वारा। प्रभु यीशु, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोजरी माला में उनका विश्वास नहीं है, जिन्होंने रोजरी माला पर विश्वास करना बंद कर दिया। प्रभु यीशु, आप उनके अंदर में विश्वास को जगाइए। माँ मरिया, आप उनके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। जो लोग आपको आदर नहीं करते हैं, जो लोग रोजरी माला की प्रार्थना में भरोसा नहीं करते,
गलत शिक्षाओं में फंस गए और मरियम का आदर नहीं करते। हम ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप उनको आलोकित कीजिए और उनको सच्चाई का ज्ञान दीजिए। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।